जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, केवल तेज पत्ता और कपूर यानी कि तेज पत्ते पर नाम लिख करके आपको इस तरह से जलाना है और उसकी राख को यहाँ पर फेंकना है। आपका जो शत्रु है वो हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाएगा। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया कराया कराने की सोच सके। उल्टा यदि पर कुछ किया कराया करवाता है तो शत्रु बुरी तरह से, ये मान लीजिए कि शत विशत भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपके शत्रु आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे तब जाकर के ये उपाय काम का है। क्योंकि दोस्तों, जो शत्रु बड़ा ही घातक है, बड़ा जबरदस्त है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, बहुत से आपको धमकियां देते हैं, बाहुबली बनते हैं। तो यदि आपके पास ऐसा हो रहा है कि शत्रु जो है वो बाहुबली बन रहा है, बहुत ज्यादा आपसे पैसे की डिमांड करता है, एकदम से आपको नीचा दिखाता है दूसरों के सामने, आपकी जिंदगी जो है उसने बर्बाद कर रखी है, यानी कि शत्रु बार बार आपको रोकता टोकता है। पड़ोसी जो है सबसे ज्यादा शत्रु कलयुग में देखे गए हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, कलयुग जो है, कलयुग में यही कहा है भगवान श्री कृष्ण में कि मित्र कम होंगे, सखा कम होंगे और शत्रु ज्यादा होंगे। यानी कि मित्र तो आपको ढूंढने से आप 10 मित्र देखेंगे तो एक भी मित्र नहीं मिलेगा, आपका सच्चा हितैषी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, वही शत्रु यदि आप एक भी नहीं ढूंढ रहे हो, शत्रु तो कौन ही ढूंढता है, लेकिन ये शत्रु एक भी नहीं ढूंढ रहे हो ना, तो आपको 10 शत्रु वैसे ही मिल जाएंगे। यानी कि कलयुग में यह समय आ गया कि अब शत्रु जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और अब रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि शत्रु जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करते हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, शत्रु जो है आपका बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए वीडियो को बड़ा ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शत्रु नाश के लिए आप तेज पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। तेज पत्ता जो होता है दोस्तों, बड़ा ही जबरदस्त होता है। इसकी खुशबू जो होती है वो देवताओं को भी पसंद होती है और नकारात्मक शक्तियां इसकी खुशबू से भागती हैं। और साथ ही में दोस्तों, तंत्र शास्त्र में जो टोटके होते हैं वो तेज पत्ते के कई टोटके ऐसे होते हैं जो बड़े अमोघ होते हैं, बड़े जबरदस्त होते हैं, और इनको यदि आप करते हैं तो वो शत्रु कभी भी आपकी जिंदगी में आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन दोस्तों, तेज पत्ते का प्रयोग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो निश्चित रूप से आप हर हर महादेव का नारा जरूर कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी आध्यात्मिक तरक्की होगी। आप अपने जीवन में जो कष्ट पा रहे हैं वो कष्ट पाना भूल जाएंगे। क्योंकि महादेव का नाम ही काफी है। यदि एक बार हमने महादेव बाबा का नाम ले लिया तो फिर हमारे जीवन से कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। भगवान श्री राम का नाम ले लिया तो हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जो है वो कष्ट हो जाते हैं, जो हम पे बहुत ज्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शत्रुओं के विनाश के लिए, शत्रु का से दूरी बनाने के लिए, शत्रु से हमें शत्रु हमारे परेशान नहीं करे, उसके लिए हमें टोटका करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में कि मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यानी कि आपको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे रहना, आपको उपाय करना है। क्योंकि दोस्तों, सामने वाले शत्रु से आप लड़ तो नहीं सकते, लड़ेंगे तो लड़ाई और बढ़ेगी, विवाद और बढ़ेगा। इस कारण से हम उससे लड़ना नहीं है, हमें केवल ये उपाय करना है। उपाय से हम शत्रुओं से निश्चित रूप से बचे जा सकते हैं। तो उपाय क्या है दोस्तों और किस दिन करना, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। वीडियो को बड़ा ध्यान से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, उपाय को आपको करना है शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन, या फिर आप रविवार और मंगलवार के दिन भी इसको कर सकते हैं। 4 दिन में से किसी भी दिन को चुन लीजिए उपाय को करने के लिए। अब मान लीजिए आज शुक्रवार है या आज शनिवार है, तो आप क्या करेंगे, एक लेंगे तेज पत्ता। दोस्तों, तेज पत्ता जो होता है वो ऐसा लेना है जो कि बिल्कुल भी कटा फटा नहीं हो। ऐसा तेज पत्ता नहीं लेना जो कटा फटा है या टूटा फूटा है ना। तो तेज पत्ता मिलता कहाँ है, वैसे तो आपके किचन में होगा, लेकिन यदि आपके किचन में तेज पत्ता नहीं है तो आप बाजार से इसको ला सकते हैं। पूजा पाठ की जो सामग्री की दुकान होती है वहां पर तेज पत्ता बड़ा आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, वो टूटे फूटे कटे फटे तेज पत्ते भी कई बार दे देते हैं, इसलिए आप बड़े ध्यान से देख करके तेज पत्ता लाएं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली लेकर के आगे, ऐसे नहीं सोचना आपको, है ना। तो पूरा जो देख करके आप ढंग से तरीके से तेज पत्ता लेकर के आए। अब दोस्तों, आप करेंगे क्या, देखिए, यदि आप जो है तेज पत्ता जैसे लाते हैं, मान लीजिए आप लाए एक तेज पत्ता, तो तेज पत्ता एक ही चाहिएगा, एक काले कलर का इसमें मार्कर चाहिएगा, यानी काले कलर का मार्कर पेन और एक तेज पत्ता, ये 2 चीजें इसमें चाहिएगी। तो ये दोनों चीजें आप ले लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, तेज पत्ते पर अपने शत्रु का नाम अंकित करना है। देखिए, तेज पत्ते पर शत्रु का नाम कैसे अंकित किया जा सकता है, आपका जो भी शत्रु हो, जो सामने से आकर के वार कर रहा हो, जो आप पर गाली गलौज कर रहा हो, आपको धमकियां दे रहा हो, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, आपका कोई धंधा चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है, तो व्यवसाय पे, बिजनेस पे
वो कुछ किया करा ऐसा कराता हो या उस पर जलता हो जिसके कारण आपके ग्राहक आना बंद हो गए, या फिर आप नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी पर आपको बॉस को आपके खिलाफ भड़काता है, जिससे आपका जो बॉस है वो आपसे नाराज हो जाता है और नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है। यानी इस तरह के काम आपके हो रहे हैं और शत्रु सामने रह करके आपसे बदला लेना चाहता है, आपसे आपका बुरा करना चाहता है, तो आप निश्चित रूप से तेज पत्ते पे उसका नाम लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो गुप्त शत्रु हैं, जिन व्यक्ति के गुप्त शत्रु है, क्योंकि आप कहेंगे कि गुरु जी हमारा तो किसी से झगड़ा ही नहीं होता, फिर हमारे शत्रु कहाँ से पैदा हो गए। देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते मतलब वो हमें जानते तो हैं लेकिन हम उन्हें नहीं जानते कि ये हमारा शत्रु है। हम उन्हें कई बार मित्र के रूप में जानते हैं, हम उन्हें उन शत्रुओं को कई बार इसके रूप में जानते हैं कि भाई ये तो हमारा हितैषी होगा, ठीक है ना, लेकिन वो असल में शत्रु निकलता है। तो दोस्तों यदि वो हमारा भेद ले जाए तो भेद जनरली ले ही जाते हैं लोग भेद, जैसे हम हमारा कोई मित्र है या कुछ सखा वगैरह है तो हमारा भेद ले जाएगा, वो भेद ले जाकर के क्या करेगा, तांत्रिक को देगा और तांत्रिक हम पर किया कराएगा। आपने देखा होगा कई बार रात्रि में आपकी नींद खुल जाती है, 3-3 बजे तक आपको नींद नहीं आती, रात को 3 बजे एकदम से नींद खुल जाती है, बेचैनी सी होती है और घर परिवार में अचानक से अशांति हो जाती है, परिवार के सदस्य बीमार हो जाते हैं या फिर कोई भी दिक्कत आपके परिवार में दिक्कत आपके जीवन में बनी की बनी रहती है। कभी अस्पतालों के चक्कर लग रहे हैं, कभी क्या हो रहा है। तो दोस्तों यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो फिर आपको निश्चित रूप से बचने की जरूरत है और इन चीजों से आप निश्चित रूप से जब बचेंगे तभी आपका जो कार्य है वो आगे बढ़ पाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप यदि गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, जो गुप्त शत्रु आप पर छोटा मोटा किया कराया नहीं कराते, वो तांत्रिक बाधा आपके जीवन में ला देते हैं। तो तांत्रिकों के कारण क्या होता है कि आपके घर में अशांति हो जाती है और उस कारण से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कोई काम जो आपका बन रहा होगा वो बिगड़ जाएगा, बनते हुए काम सारे बिगड़ेंगे, एक भी काम आपका नहीं होगा, या फिर आपका कोई उल्टा काम है तो वो उल्टा हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना ही पड़ना है यदि गुप्त शत्रुओं ने आप पर किया कराया करा रखा है तो, है ना। या फिर फैमिली का कोई सदस्य एकदम से पागल हो जाएगा या हो सकता है उसको कोई बीमारी हो जाए, मतलब कि कहीं ना कहीं आपके भाग दौड़ वाले चक्कर जो है वो लगे रहेंगे, तो उससे आपकी तरक्की रुक जाएगी और वो शत्रु खुश हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, तेज पत्ता ले और उस पर लिखे शत्रु, और शत्रु के बाद लगाए प्लस का चिन्ह, ठीक है ना। शत्रु के बाद क्या लगाएंगे भाई, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और नीचे की तरफ लिखेंगे त्रिम। ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है दोस्तों, त्रिम। ये त्रिम जो है ना ये शत्रु को निपटा देता है, ये शत्रु को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देता है त्रिम। तो आप क्या करें, त्रिम लिखें। अब त्रिम लिखने के बाद आपने ऊपर शत्रु लिखा, नीचे बीच में प्लस लगाया, नीचे त्रिम लिखा। आप चाहे तो शत्रु की जगह शत्रु का नाम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम है अजय सिंह, तो मैं अजय सिंह प्लस और त्रिम लिख दूंगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आपको कपूर की सहायता से इसे जलाना है ना। लेकिन दोस्तों एकांत कमरे में जलाना है, ऐसी जगह जलाना है जहां पर आप बातचीत नहीं करें किसी से, कोई आपसे रोके टोके नहीं, आपको 5 मिनट में ये जल जाएगा। जलाते समय आपको पूरा ध्यान इस पर देना है और ध्यान दे करके आपको बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं जो मुझे बाधा पहुंचा रहे हैं, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर शत्रु जिसका नाम आपने उसमें लिखा था उसका नाम भी आप बोल सकते हैं कि मेरा शत्रु अजय सिंह है तो मुझे उससे छुटकारा दिलाइए, या फिर आप बोल दीजिए कि मेरे जितने भी शत्रु उन सबसे मुझे छुटकारा दिलाइए, मैं उन सबसे बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप बोलें, इस तरह से बोल करके तेजपत्ता जला दे। कपूर की सहायता से जिसकी राख होगी उस राख को आप छत पे जाएं, छत पे जाकर उड़ा दे दोस्तों चारों दिशाओं में, ठीक है। आपका जो शत्रु है ना वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको असर देखने के लिए उसका मिलेगा। 24 घंटे के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपका शत्रु जो है वो आप पर किया कराने लायक ही नहीं बचा, यानी कि उसकी जिंदगी में अब उथल पुथल मचने लग गई है। अब आप पर वो किया कराया कभी भी नहीं कराएगा, यानी कि शत्रु पछताएगा अब कि मैंने इस पर क्यों किया कराया करवाई, या फिर मैं इससे क्यों लड़ा, या फिर मैंने इससे शत्रुता क्यों निभाई, इस तरह से वो सोचेगा। तो उसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।